हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल राधा लर्निंग है। DSSB PRT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं उन सभी को आज हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? इनमें से आपको वो ऑप्शन बताना है जो आपस में पर्यायवाची शब्द है। देख लेते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है वन, कानन, बानन। ऑप्शन नंबर बी है कटक, दल, बल। ऑप्शन नंबर सी है अभ्यागत, भाग, वित्त। ऑप्शन नंबर डी है धन, द्रव्य, मुद्रा। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धन, द्रव्य, मुद्रा। ये सभी क्या है? दौलत के पर्यायवाची हैं। ठीक है, धन के पर्यायवाची क्या क्या होंगे? धन, द्रव्य, मुद्रा, दौलत इत्यादि। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो शब्द क्या दिया गया है? गरुड़। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर एक है वैनतेय। ऑप्शन नंबर बी है पक्षीराज। ऑप्शन नंबर सी है खगेश। ऑप्शन नंबर डी है विघ्नेश। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये गजानन का पर्यायवाची है, जबकि ये जो तीन अन्य विकल्प दिए गए हैं ए, बी और सी, ये सभी गरुड़ के पर्यायवाची हैं। क्या हो जाएगा गरुड़ का पर्यायवाची? वैनतेय, पक्षीराज, खगेश। ये किसका पर्यायवाची है? गणपति का। तो गणेश जी के और कौन कौन से पर्यायवाची होंगे? एक दंत, गिरि, गजानन, मूषक वाहन, लंबोदर। ठीक है, इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का विकल्प नहीं है। इसमें भी वही बताना है। शब्द है हमारा ओस, और इसमें से वो ऑप्शन बताना है जो ओस का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए में है तुहिन, बी फाका, सी शबनम और डी तुषार। तो ये ऑप्शन नंबर ए है तुहिन, सी शबनम और डी तुषार, ये सभी ओस के पर्यायवाची हैं। क्या क्या है ओस के पर्यायवाची? तुहिन, शबनम और तुषार। फिर से देखेंगे, तुहिन, शबनम और तुषार ओस के पर्यायवाची। लेकिन जो ये ऑप्शन नंबर बी है फाका, ये ओस का पर्यायवाची नहीं है। फाका का अर्थ होता है उपवास। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए में शब्द क्या है? यत्न। ऑप्शन ए में है परिश्रम, बी मृषा, सी मेहनत और डी प्रयास। तो जो ये परिश्रम, मेहनत और प्रयास, ये सभी यत्न के पर्यायवाची हैं। लेकिन जो ये ऑप्शन नंबर बी में मृषा शब्द है, यह यत्न का पर्यायवाची नहीं होगा। तो यत्न के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? परिश्रम, मेहनत और प्रयास। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो यत्न का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, मृषा का अर्थ होता है झूठ मूठ। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। सांप शब्द क्या है? सांप, इसका पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया विषधर, बी अमरपुरी, सी सुर और डी देव। दिए गए शब्द का क्या ज्ञात करना है? पर्यायवाची। इन चारों ऑप्शन में से जो सांप का पर्यायवाची है वो बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर हो जाएगा। विषधर इसका पर्यायवाची होता है सांप का। जो अन्य शब्द दिए गए हैं अमरपुरी, सुर और देव इत्यादि, ये अन्य विकल्पों के पर्यायवाची, ये अमरपुरी, इंद्रलोक, सूर्यदेव, अमर इत्यादि, ये सभी गलत है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विस्तार। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। शब्द क्या है? विष। विष का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन नंबर ए है रात्रि, बी गरल, सी गर्भ और डी गहरा। तो इसमें से विष का पर्यायवाची होगा वो होगा गरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। रात्रि मतलब रात्र, गर्भ और गहरा, ये सभी गलत आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। कोविद का आपको पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पताका, बी विद्वान, सी तुरंत और डी बेरहम।
तो कोविद, कोविद का अर्थ होता है विद्वान। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अन्य जो शब्द दिया गया है ये पताका, इसका मतलब होता है झंडा। और बेरहम, क्रूर या बेदर्द। और ये तुरंत मतलब झटपट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्वान। कोविद का अर्थ क्या होता है? विद्वान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वृक्ष का पर्यायवाची जो नहीं है वो ऑप्शन बताना है। तो देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर में ए में है तरु, बी विटप, सी पेड़ और डी मंजरी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी हैं ये सभी वृक्ष के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है मंजरी, यह वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। वृक्ष के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तरु, विटप और पेड़। मंजरी वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, यह फूल का पर्यायवाची है। मंजरी, मंजरी किसका पर्यायवाची है? फूल का। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द क्षणभंगुर शब्द का पर्याय नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है जो क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला हो, बी क्षणिक, सी एक क्षण में जो भारी लगे और डी नश्वर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्षणभंगुर शब्द का पर्याय एक क्षण में जो भारी लगे वह नहीं है। बाकी क्षणभंगुर शब्द का पर्याय होता है जो एक क्षण भर में नष्ट हो जाए, या क्षणिक या नश्वर। ये जो ऑप्शन है ये इसका आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, फूल का समानार्थक पद है। फूल का पर्यायवाची बताना है। तो नंबर ए है घास, बी पुस्तक, सी पुष्प और डी कलम। तो इसमें से फूल का पर्यायवाची क्या होगा? पुष्प। बाकी ये सब नहीं होंगे। अगला आंसर, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द ब्राह्मण वाचक नहीं है? मतलब ब्राह्मण का ये, हाँ ब्राह्मण वाचक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए विप्र, बी द्विज, सी भूदेव और डी स्वयंभू। देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी ये जो विप्र, द्विज और भूदेव ये ब्राह्मण के वाचक शब्द हैं, जबकि स्वयंभू नहीं है, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से छीण का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? छीण का पर्यायवाची जो नहीं है वह बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है दुर्बल, बी कठोर, सी कमजोर और डी बलहीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कठोर। कठोर छीण का पर्यायवाची नहीं है। यह विकल्पों के दिए गए शब्द छीण के पर्यायवाची हैं। और कठोर के पर्यायवाची निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसे कड़ा, निष्ठुर, ठोस, रूखा। बाकी जो छीण के पर्यायवाची हैं दुर्बल, कमजोर और बलहीन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। शब्द क्या है? कंदरा। ऑप्शन देख लेते हैं। तो नंबर ए है सूल, बी खोह, सी कनक और डी खार। दिए गया जो शब्द है कंदर, कंदरा, इसका पर्यायवाची खोह होगा। ठीक है, कंदर के और पर्यायवाची हो सकते हैं गुफा, कंद, कंदरा और दर्रा। क्या होंगे? गुफा, कंदर और दर्रा। ये इसके अन्य पर्यायवाची हो जाएंगे कंदरा की तरह। ठीक है, सूल का समानार्थक शब्द क्या होंगे? पीड़ा, दर्द और चुभन। कनक का होगा सोना, स्वर्ण, कंचन, महारजत। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द है। तो नाथ का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है बयार, बी कांत, सी मर्द और डी सठ। इसका नाथ का पर्यायवाची हो जाएगा कांत। ठीक है, नाथ के अन्य पर्यायवाची होंगे स्वामी, मालिक, अधिपति, अधिप आदि। यहाँ पे बयार का अर्थ होता है हवा, इसकी पर्यायवाची होगी वायु, अनल, समीर। मर्द का होगा नर, स्वामी, पुरुष और मनुष्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।